आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनीति के रिंग में उतरे WWE रेसलर द ग्रेट खली, चुनाव के बीच थामा भाजपा का दामन। कोरोना की तीसरी लहर के बीच राहत भरी खबर। बीते 18 दिनों में संक्रमण दर 20.75 से घटकर 4.44% हुई। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ उतारा महिला प्रत्याशी, 33 उम्मीदवारों की सूची जारी की। फ्लाइट में रेप। अमेरिका के न्यूज सीरीज से लंदन आ रही फ्लाइट के बिजनेस क्लास में महिला से दुष्कर्म, लैंडिंग के फौरन बाद आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र, कर्नाटक में हिजाब के समर्थन में उतरी एनसीपी, पुणे में प्रदर्शन। यूपी चुनाव, भाजपा के बागी एमएलए सुरेंद्र सिंह को मिला नाव का सहारा। मुकेश सहनी की वीआईपी की तरफ से कल करेंगे नामांकन। सीना बोरा हत्याकांड, इंद्राणी मुखर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की जमानत याचिका। 14 फरवरी को होगी सुनवाई। महंगाई के इस दौर में आज 28,626 रुपए में खरीदे 10 ग्राम सोना, चेक करे 24 कैरेट गोल्ड की ताजा रेट। माधुरी दीक्षित की ओटीटी डेब्यू फिल्म द फेम गेम का ट्रेलर रिलीज। इस दिन आएगी नेटफ्लिक्स की ये सीरीज। रोहित शर्मा ने बताया ऋषभ पंत से क्यों कराई ओपनिंग। शिखर धवन को लेकर भी दिया अपडेट। 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच WWE में भारत का मान बढ़ाने वाले रेसलर द ग्रेट खली ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने दिल्ली स्थित भाजपा हेडक्वार्टर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में भगवा पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें कि खली हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी है। उन्होंने बीते साल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी। आपको बता दें कि खली के राजनीति में आने की संभावना बीते कई महीनों से चल रही थी। हालांकि पार्टी को लेकर स्थिति साफ नहीं थी। उन्होंने कल केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी से मुलाकात की थी। इसके बाद खली के बीजेपी में शामिल होने की संभावना बढ़ गई थी। आज वह औपचारिक रूप से भगवा पार्टी के हो गए हैं। भारत में पिछले एक हफ्ते में औसतन 96,000 के करीब मामले आए हैं। पिछले 24 घंटे में 46,084 नए कोविड मामले दर्ज हुए। देश में 7.9 लाख सक्रिय मामले हैं। पिछले 4 दिनों से देश में 1 लाख से कम मामले दर्ज हुए हैं। देश में कोरोना के हालात पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 24 जनवरी को देश में दैनिक संक्रमण दर 20.75% दर्ज की गई थी। यह अब घटकर 4.44% रह गई है। इससे यह पता चलता है कि अब संक्रमण फैलने की दर में काफी कमी आई है। उन्होंने बताया कि 4 राज्यों केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में कोरोना के 50,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। 11 राज्यों में 10,000 से 50,000 के बीच सक्रिय मामले हैं। कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए गुरुवार को 33 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें 15 महिला उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने गोरखपुर शहर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चेतना पांडे को उतारा है, जबकि गोरखपुर ग्रामीण सीट से देवेंद्र निषाद प्रत्याशी हैं। जारी की गई सूची में 6ठे व 7वें चरण के उम्मीदवार हैं, जिसके लिए 3 व 7 मार्च को मतदान होगा। अमेरिका के न्यूज सीरीज से लंदन आ रही यूनाइटेड एयरलाइंस की ओवरनाइट फ्लाइट में एक महिला से रेप हुआ। घटना 31 जनवरी की है, लेकिन मीडिया को इसकी जानकारी अब दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेप का आरोपी और विक्टिम दोनों ही इस फ्लाइट के बिजनेसमैन क्लास में सफर कर रहे थे। इस दौरान रात में आरोपी ने महिला के साथ जबरन संबंध बनाए। महिला की शिकायत आरोपी को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि शुरुआती पूछताछ के बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया है। कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर जारी विवाद के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नगर इकाई ने गुरुवार को पुणे में हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के पुणे में फुलवाड़ा इलाके में आयोजित प्रदर्शन में शामिल कई लड़कियों और महिलाओं ने तख्तियां थामी हुई थी, जिन पर लिखा था हिजाब हमारा अधिकार है, हिजाब हमारा गौरव है। राकांपा की पुणे इकाई के अध्यक्ष जगताप ने कहा कि कर्नाटक के उडुपी में हाल में एक मुस्लिम लड़की को दक्षिणपंथी युवकों ने भयभीत करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा इस घटना के कारण भारतीयों का सिर शर्म से झुक गया। जगताप ने आरोप लगाया कि भाजपा को स्कूलों और कॉलेजों की राजनीति से दूर रखना चाहिए।
बलिया की बेड़िया सीट से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह को चुनाव लड़ने के लिए नाव का सहारा मिल गया है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने सुरेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। सुरेंद्र सिंह कल बतौर वीआईपी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा ने इस बार कुछ चुनिंदा विधायकों के ही टिकट काटे हैं, इनमें सुरेंद्र सिंह भी शामिल है। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले सुरेंद्र सिंह की जगह मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल को बलिया की बेड़िया सीट से मैदान में उतारा है। टिकट कटने के बाद से ही सुरेंद्र सिंह ने बगावती रुख अख्तियार कर लिया था। सीना बोरा हत्याकांड मामले में सीबीआई की विशेष अदालत की न्यायिक हिरासत में चल रही इंद्राणी मुखर्जी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। हालांकि आदेश की प्रति नहीं मिलने के कारण सुनवाई 14 फरवरी तक के लिए टाल दी गई है। बता दें कि इससे पहले इंद्राणी मुखर्जी को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी थी। गौरतलब है कि इंद्राणी मुखर्जी अगस्त 2015 में गिरफ्तार किए जाने के बाद से मुंबई के भाईखला महिला कारागार में बंद है। इससे पहले विशेष सीबीआई अदालत ने इंद्राणी को जमानत देने से कई बार मना कर दिया। बता दें कि सीबीआई 2012 से इस मामले की जांच कर रही है। इंद्राणी मुखर्जी पर अपनी बेटी सीना बोरा की हत्या का आरोप है। शराफा बाजारों में आज सोने चांदी की तेजी के बीच आप केवल 28,626 रुपए में 10 ग्राम गोल्ड घर ले जा सकते हैं। बता दें, बाजार के जानकारों के मुताबिक आने वाले कुछ ही दिनों में सोना 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर जाएगा। आज हम जिस सोने की बात कर रहे हैं वो सोना है 14 कैरेट का। 14 कैरेट के सोने में 58.1% शुद्ध सोना और बाकी दूसरी धातुओं का मिश्रण होता है। हालांकि इसका भारत में ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बता दें, 18 कैरेट सोने में 75% गोल्ड और 25% दूसरी धातुओं जैसे तांबा, चांदी मिला होता है। ऐसे सोने को स्टोन स्टैंडर्ड गहने बनाने और दूसरी डायमंड ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। यह 24 और 22 कैरेट के मुकाबले सस्ता व ज्यादा मजबूत होता है। इसका रंग हल्का पीला होता है। माधुरी दीक्षित की डेब्यू वेब सीरीज द फेम गेम का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के इस वेब सीरीज में धक धक गर्ल माधुरी को अनामिका आनंद के रोल में दिखाया गया है, जो एक बॉलीवुड स्टार है। इसमें अनामिका के फेम के पीछे छुपे उसके अंधेरे पक्ष को दिखाया गया है। इसमें संजय कपूर, मानव कौल, लक्ष्यवीर सरन, सुहासिनी मूले और मुस्कान जाफरी भी अहम भूमिकाओं में हैं। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने बुधवार को यहां वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में अजय बढ़त बनाने के बाद अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और अगले मैच में शिखर धवन के खेलने की पुष्टि की। ऋषभ पंत से पारी का आगाज कराने पर रोहित ने कहा, मुझे कहा गया है कि कुछ अलग करो, इसलिए यह अलग था। लोग ऋषभ को पारी शुरू करते हुए देखकर खुश होंगे, लेकिन हाँ, यह अस्थायी नहीं है। अगले मैच में हमारे पास शिखर धवन होंगे। टीम के प्रदर्शन पर रोहित ने कहा, पूरी इकाई ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। इन खिलाड़ियों के लिए ऐसी परिस्थितियों में बल्लेबाजी करना महत्वपूर्ण है, तभी आप उन्हें पहचान सकते हो। आज की पारी सूर्य कुमार का आत्मविश्वास बढ़ाएगी। पिच पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं था, उन्होंने बल्लेबाजी की और जो टीम चाहती थी वो किया। राहुल ने भी और अंत में दीपक हुड्डा ने भी। भाग्यशाली रहे कि ओस नहीं थी। मैं गेंदबाजों से उनका श्रेय नहीं छीन रहा, विशेषकर प्रसिद्ध कृष्णा से। पूरा श्रेय गेंदबाजों को जाता है।